जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्ति करते वक्त भी हमें कई बार अनुभव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं अनुभव? हम तो भक्ति तो कर रहे हैं, नित्य अपने इष्ट आराध्य का सिमरन कर रहे हैं, फिर अनुभव ना होना किस कारण है? कैसा कौन सा कारण है जिसके कारण हमें अनुभव नहीं हो रहे? क्या भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न नहीं है? क्या हम जो भक्ति कर रहे हैं उससे हमारी भक्ति में कोई ना कोई भगवान को प्रसन्न करने में कोई कमी रह गई है? अगर ऐसा कुछ है तो आज आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आप जो भी पूजा, याचना, तपस्या भगवान की करते हैं उसके बाद आपको अनुभव क्यों नहीं होते, क्यों, किस कारणों से अनुभव बंद हो जाते हैं आपके, और ऐसे कौन से बड़े कारण हैं जिससे अनुभव हो रहे होते हैं और अचानक ही वो अनुभव होने बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगती है और आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। देखिए, भक्ति एक अथाह सागर की तरह है जिसका कोई किनारा नहीं है। जब इस भक्ति के रस में हम डूब जाते हैं, एक होते हैं स्वार्थ की भक्ति होती है, एक निस्वार्थ की भक्ति होती है। और जब कभी भी हम स्वार्थ रूपन अपने इष्ट आराध्य की सेवा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो भगवान हमारे स्वार्थ को जानते हैं। जब वो ये जानते हैं कि हमने इस घर में जन्म लेना है, जब वो ये जानते हैं कि हम इस गोत्र में पैदा होंगे, हमारे पिता ये बनेंगे, तो वो सब जानी जान है। तो हमें स्वार्थ तो रखना ही नहीं चाहिए। हनुमान जी की अगर आप भक्ति कर रहे हो और आपको अनुभव बिल्कुल बंद हो चुके हैं और अनुभव हो ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और पहले अनुभव आपको होते थे, तो स्वार्थ की भक्ति से अनुभव नहीं होते। अब आप कहोगे गुरुजी स्वार्थ तो होता ही है, हर व्यक्ति को अपने परिवार में कष्ट ना आए, दिक्कत ना आए, समस्या ना आए, धन दौलत आपकी बनती रहे और आपका ग्रस्त जीवन अच्छा चलता रहे। देखिए, आप भगवान की भक्ति करोगे तब भी हमारे साथ ये सब कुछ होगा। जब हम भक्ति करते हैं ना तो हमारे प्राणाद के जो हमारे पिछले कर्मों के जो उलझने हैं वो सारी भक्ति करने से, पूजा करने से बड़ी तेजी से दौड़ी हुई आती है। और वो दौड़ी हुई आती है तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाती है, जिसके कारण हमें शुरू में अनुभव हो रहे थे, हम हनुमान जी के अनुभव हो रहे थे, हमें ये महसूस होता था कि कोई शक्ति हमारे साथ है, लेकिन अब वो अनुभव भी बंद हो गए हैं। पहले ऐसा स्वप्न में मुझे कई बार ऐसा दिखता था जैसे हनुमान जी आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, या आप किसी भी मंदिर में, हनुमान जी की मंदिर में जाकर आप हनुमान जी को चोला अर्पण कर रहे हो। लेकिन अब ये सब कुछ बंद हो चुका है। अब वो क्या मेरी भक्ति में कटौती आ गई? आपकी भक्ति में कोई कटौती नहीं आ गई। आपने चाहे स्वार्थ की भक्ति करी है, चाहे किसी भी प्रकार की करी है, लेकिन निस्वार्थ की भक्ति में अनुभव कभी बंद नहीं होते। अनुभव कभी नहीं बंद होते। आपने कभी सोचा है कि जो निस्वार्थ की भक्ति कैसे होती है? ना तो कुछ पाने की इच्छा है, ना कुछ खोने का भय है। जो आप दे रहे हो वो आप ही दे रहे हो, फिर डरना किस बात का? जब मेरे साथ कुछ, मैं इतना मानता हूं कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं और मेरे साथ कुछ अनहित नहीं हो सकता। भगवान आपको आजमाते भी हैं, हर प्रकार की आपकी परीक्षा भी लेते हैं। अब मान लीजिए आपको अनुभव हो रहे हैं, फिर आप अनुभव ऐसे व्यक्ति के आगे शेयर कर देते हो जो आपकी पूजा पाठ को समझ ही नहीं पा रहा। जैसे आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कहा कि मुझे हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, और वो व्यक्ति आपको कहेगा यार भैया सबको होते हैं, सबको होते हैं, तुझे हो रहे होंगे। वो अंतर मन से आपको पागल समझ रहा होगा कि हनुमान जी, ये आंखें छोटी तुच्छ सी कैसे हनुमान जी को देख सकती है, और ये देखो पागल बना रहे। जिसके अंतर में विश्वास होता है ना, भगवान उसके विश्वास के रूप में उसको दर्शन देते हैं, उसकी आस्था को बढ़ाने के लिए। अभी कई लोगों को ये बात अजीब सी लगती होगी कि हनुमान जी के आपको दर्शन हो रहे हैं, आप तो फिर ये काम भी 1 मिनट में करवा सकते हो। देखो, वो आपकी भक्ति के माध्यम से आपको दर्शन हो रहे हैं, और परमात्मा आपकी उसी प्रकार से आपके कार्य को पूर्ण करता है जैसे आप अपने ग्रस्त जीवन में जितना फर्ज आप अपने परिवार के लिए निभाते हो, उसी प्रकार से वो आपके इष्ट हैं, आपकी मनोकामना को वो पूर्ण करते हैं। लेकिन उस मनोकामना को पूर्ण करने और ना करने में कुछ ये भी होता है कि कुछ चीज़ हमारे लिए बेहतर सोची जाती है लेकिन हम उसे गलत सोच लेते हैं। जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप हनुमान जी को आगे करके चल रहे हो, महाभारत के युद्ध से ही सीख लीजिए कि जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, जगत पिता
जो कि श्री हरि विष्णु जो थे अर्जुन के साथ थे, आप कृष्ण भगवान के रूप में, आप देखिए कि उनके होते हुए वहाँ पर हनुमान जी की क्या आवश्यकता थी। लेकिन हनुमान जी को बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि कलयुग के राजा हैं, प्रधान रूप के देवता हैं, उन्हें बड़ा बनाने के लिए रथ पर विराजमान करवाया। और वही चीज, क्योंकि हनुमान जी को वरदान प्राप्त था कि ना कोई शस्त्र, ना कोई ब्रह्मास्त्र, ना कोई किसी भी प्रकार की कोई चीज हनुमान जी को टच नहीं कर सकती। और जिस रथ पर हनुमान जी बैठे हों वहां पर क्या कोई चीज टच कर सकती थी। तो इसीलिए भक्ति भी ऐसी है, अपने भक्त को बाबा बनाने के लिए हमें तराशते हैं कई रूपों में, और जिसके कारण हमें अनुभव भी होते हैं। मान लीजिए, क्या पता आपको पहले अनुभव होते थे और अचानक आपके अनुभव बंद हो गए हैं, तो क्या पता परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हो, आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हो, आपके विश्वास की परीक्षा ले रहे हो। अनुभव बंद होने के पीछे ये कारण भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और कई बार हम लोगों से हर बात शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद भी हमारे अनुभव बंद हो जाते हैं। अगर कभी भी आपके अनुभव बंद हो जाएं, एकमात्र काम कर दीजिए, एकमात्र काम कर दीजिए, हनुमान जी के श्री चरणों को ध्यान में रखकर हनुमान जी के आगे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं तो नादान हूँ, मुझे आपकी भक्ति पूजा पाठ करनी बिल्कुल भी नहीं आती है। मुझे नहीं पता आप मुझे किस रूप में दर्शन देते थे, पर मुझे दर्शन देते थे। मेरे अनुभव मैं चाहता हूं कि दोबारा मुझे अनुभव होने लग जाए, उससे मेरी भक्ति और ज़्यादा गहरी रहस्यमयी होती है। मुझे आपके दर्शनों की आवश्यकता है, मुझे आपकी तरंगों की आवश्यकता है और आपकी कृपा की आवश्यकता है। एक सीताराम की माला का जाप कंटिन्यू प्रारंभ कर दीजिए। 11 दिनों के अंदर आपको स्वयं वही अनुभव जो आपके बंद हुए हैं, वही अनुभव जो है दोबारा आपके चालू हो जाएंगे। भगवान के प्रति करी हुई भक्ति निस्वार्थ भाव से कभी भी विफल नहीं जाती है। आपके जो अनुभव बंद हो गए हैं किसी कारणवश, वो सब के सब आपको अपने आप ही वो अनुभव, कई बार ये भी लगता है कि हमारी शक्ति किसी ने बंधन में डाल दी है। देखिए, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, कंटिन्यू अपने घर में करते हैं, सुबह करते हैं, शांत करते हैं, और जो हनुमान जी के उपासक हैं उनकी शक्ति कभी बंधन में नहीं आती है। हालांकि जो बांधने वाला व्यक्ति है वो स्वयं बंधन में आ सकता है, क्योंकि आपने रामायण के अंदर देखा था, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था इंद्रजीत ने, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उसका मान कर उसे स्वीकार कर लिया था। उसके बाद वही ब्रह्मास्त्र को खंड कर दिया था बड़ी सभा के अंदर, श्री राम का नाम लेकर। तो हनुमान जी के भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लग सकता है, जो नित्य नियम कर उनकी उपासना करता है। तो बोलिए जय सीताराम। कमेंट बॉक्स में हनुमान जी का जय श्री राम या जय श्री राम जरूर लिखा करो। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना आपका कर्तव्य है। कई बार हम सोचते हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, हमें क्या कार्य करना चाहिए। इस वीडियो में कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई है जिससे आपके हार्ट को कोई पेन हो या किसी भी प्रकार का आपका हृदय दुखे। ये तो बल्कि धर्म के प्रति बढ़ावे की है। तो 10 लोगों तक शेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर हम वीडियो बना रहे हैं, उनकी कृपा है तो ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए शेयर करना भी आपका ही कर्तव्य बनता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।